खुश रहो। जाओ, दुनिया जीत कर आओ। क्या? तुम्हारी मुस्कुराहट खो गई है, उसे ढूंढ रही हूँ। मैं फैक्ट्री में जाके आता हूँ। अधिपति, जरा मुस्कुराते हुए जाओ। झूठा मुस्कुराऊं? नहीं। तो फिर जाऊं? गुस्सा मत करो। अरे मैं आप पर नहीं गुस्सा हूं माँ साहेब। जानती हूँ मैं, लेकिन तुम इस तरह से अगर जाओगे, वो ठीक हो जाएगा। तुम्हें इस तरह से उदास नहीं देख पाऊंगी मैं। हमारा तय हुआ था ना? तय हुआ था। 4 दिन तक मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगी, तुम भी कुछ नहीं बताओगे। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। लो, तुम अपना समय लो, लेकिन अगर मुझसे गुस्सा नहीं हो तो फिर इस परेशानी की वजह क्या है? अधिपति, मां हूं मैं तुम्हारी, मुझे तो बताओ। कुछ बोलने जैसा अभी है ही नहीं मेरे पास। क्यों? सारी बातें खत्म हो गई हैं? नहीं नहीं, बोलने की इच्छा ही नहीं है ना। समझ सकती हूँ मैं, लेकिन एक इंसान के लिए पूरी जिंदगी बदलने की क्या जरूरत है? तुम उसके लिए खुद को जो तकलीफ दे रहे हो, क्या वो इंसान इसके लायक है? जरा सोचो तो सही। उसे सिर्फ पैसा चाहिए, इंसान नहीं। ये बात क्यों नहीं समझ रहे तुम? 4 दिन मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा माँ साहेब, और ना ही कुछ सुनकर लूंगा। माफ करना, जाता हूं मैं। आप सब चुपचाप क्यों बैठे हैं? कितना घटिया इंसान है वो। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? कितने जोर से दबाया उसने मेरा हाथ। पापा, आप कुछ कीजिए ना। दीदी, आप अभी के अभी भुवनेश्वरी मैडम को फोन करो। ये लो। ईरा, वो कुछ नहीं कर पाएंगी। कुछ नहीं कर पाएंगी मतलब? वो उसे अच्छा सबक सिखाएंगी। उस दिन जो उन्होंने उसकी पिटाई की थी। अरे वो उनके बेटे को मार रहा था, इसलिए। तो फिर इस बार उसने मुझ पर हाथ उठाया है, उनके स्कूल के एम्प्लॉय की बहन पर। आप प्लीज कॉल करो ना दीदी। अरे ईरा, ऐसे उनका फेवर लेना अच्छी बात नहीं है। और ये बताओ कि वो हमारे लिए क्यों कुछ करेंगी? फिर हम किसके पास मदद मांगेंगे? कितना घटिया इंसान है वो, देखा ना? उसने मेरा हाथ दबोचा, आपको धक्का दिया, हमें धमकी दी। पापा, मुझे यहाँ पर सेफ नहीं लग रहा है। दीदी, आप उन्हें एक बार फोन करके देखो ना। उन्होंने बजरंग को एक फोन भी किया ना, तो भी हमारी बात बन सकती है। ईरा, मैंने फोन किया था उन्हें थैंक यू बोलने के लिए। फिर उन्होंने मुझसे ठीक से बात नहीं की। उनके दिल में अभी भी मेरे लिए नफरत है। वो हमारी मदद नहीं करेंगी। इसीलिए बोल रही थी कि बड़े लोगों से मत उलझो। आज अगर आपका रिश्ता उनसे अच्छा होता ना, तो वो हमारी मदद करती, लेकिन आपको तो उनसे झगड़ा करना था ना। सारी गलती ना आपकी है दीदी। अरे उस वक्त मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। लेकिन फ्यूचर का तो ख्याल करती ना आप दीदी। जाने दो, मैं क्या कहती हूँ, अब उनसे माफी मांगेंगे। ईरा, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। आपको माफी नहीं मांगनी है क्या? आपको अभी भी लगता है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है? बस करो ईरा, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। अरे वो बजरंग धमकी देता है, इसमें इसकी क्या गलती है? पापा लेकिन बस बहुत हुआ, आपस में झगड़ा मत करो। जो भी करना होगा ना, वो हमें साथ मिलकर ही करना होगा। ईरा सुनो, देखो मैं भुवनेश्वरी मैडम से माफी मांगने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर उससे हमारी मुसीबत का हमेशा के लिए हल निकलेगा क्या? देखो, औरत होने के नाते वो हमारी प्रॉब्लम समझकर शायद मदद कर दें, लेकिन बार बार बजरंग हमारी जिंदगी में आया तो हम बार बार जाकर भुवनेश्वरी मैडम के पैरों पर गिरेंगे क्या? वो एक बार मदद करेंगी, 2 बार करेंगी, लेकिन अगर बार बार उनके पास जाएंगे तो फिर वो बोलेंगे कि तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम सॉल्व कर लो।
ऐसा होना चाहिए क्या? अरे इन सब बातों का उनसे कोई लेना देना नहीं है। ये हमारी प्रॉब्लम है जिसे हमें ही सॉल्व करना पड़ेगा। दूसरों पर डिपेंड होने से अपना बचाव नहीं कर पाएंगे ईरा। अपनी रक्षा के लिए हमें ही कोई कदम उठाना पड़ेगा। तुम समझ रही हो ना? हाँ मौसी बोलो। मैं बोल रही हूँ। कौन? मैं? चंचला। क्या काम है? कहाँ रह गए आप? का काम? और सबसे पहले ना तो ये आप बाप बोलना बंद करो। भाई हूँ तो भैया बोलो। अभी बाहर हूँ कुछ काम से। बाहर कहाँ? अरे काम में बिजी हूँ मैं। खाने के लिए घर आएंगे ना आप? बताऊंगा मैं। बताऊंगा मतलब ये खाने के लिए आऊंगा या नहीं वो बताऊंगा। वो तो मैं समझ गई, लेकिन हाँ समझ गई ना। अच्छा हुआ, चलो रखो अभी फोन। जी वैसा नहीं है, लेकिन खाने के लिए घर आइए ना आप। काम है मुझे, मैं अभी बाहर हूँ। काम तो होते रहेगा जी, लेकिन पहले पेट पूजा। ये बोलने के लिए तुमने फोन किया है क्या? वैसा नहीं है, आज मैं खीर बनाने वाली हूँ ना, किशमिश डालकर। अच्छा अच्छा, अब एक काम करो, उसमें थोड़े ज्यादा बादाम डालो और थोड़ी सी अक्कल भी उसके अंदर डाल दो, ठीक है ना? और घोलकर अच्छे से पी जाना। जी लेकिन अभी बता रहा हूँ, मैं घर पे नहीं आऊंगा खाना खाने के लिए। आप बेवजह मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं। तुम फोन रखो फोन, और बेवजह ना मुझे फोन मत किया करो ऐसे। क्या हुआ है आपको? सर घूम गया है मेरा, पागल हो गया हूँ मैं, और 2 मिनट तुमसे अगर बात करूंगा ना तो पागल खाने में भर्ती हो जाऊंगा मैं हमेशा के लिए। और क्या सुनना चाहती हो तुम? किसका गुस्सा किस पर निकाल रहे हैं आप? तो फोन रखो फोन, और एक बात याद रखो, दूसरे के फोन से ना मुझे ऐसे फोन मत किया करो। अच्छा, दूसरे किसी का नहीं है, मेरी माँ का ही फोन है। क्यों, अपना फोन क्या बेच दिया क्या चोर बाजार में? मेरा फोन कहाँ उठाते हैं आप? और आपको मुझसे बात भी नहीं करनी होती है ना? बेस्ट है, समझ गई हो तुम। तो अभी मुझे फोन करने का नहीं, ना खुद के फोन से और ना ही दूसरे के फोन से, समझ गई ना? नहीं तो तुम्हारा और तुम्हारी माँ का दोनों का नंबर मैं ब्लॉक कर दूंगा। अजय, चंचला याद रखो, कितनी भी दूर की हुई ना, फिर भी तुम मेरी छोटी बहन ही हो। तो बहन के जैसी रहो। क्या? मेरा दिमाग पहले से खराब है और खराब मत करो। रखो फोन। क्या करेंगे हम? आखिर हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास पैसे नहीं हैं, कॉन्टैक्ट्स नहीं है, हम आम इंसान हैं दीदी। वो बजरंग हमें चैन से जीने नहीं देगा। पापा, मुझे यहाँ पर सेफ नहीं लग रहा, हमें पैसे लेकर ये घर छोड़कर जाना चाहिए। वो बजरंग कुछ भी कर सकता है। हम दोनों अगर घर पर नहीं रहे और बजरंग आकर मारपीट करे तो? नहीं तो हम दोनों को उठाकर लेकर गए तो हम क्या करेंगे पापा? मैं सच में कह रही हूँ कि हमें पैसे लेकर यहाँ से निकल जाना चाहिए। बजरंग से उलझने का अब कोई मतलब नहीं है। अरे लेकिन वो पैसे भी ठीक से कहाँ दे रहा है? हमारे घर की कीमत है 10 लाख और वो हमें दे रहा है सिर्फ 3 लाख। पैसों का सवाल है, लेकिन हमारे उसूल भी तो मायने रखते हैं पापा। वो कौन होता है बताने वाला कि घर बेचना चाहिए या नहीं? अरे लेकिन अक्षु, उसने धमकी दी है। माँ, ऐसी धमकियां तो उसने पहले भी दी है। कुछ हुआ क्या? और वही अंदर गया ना। अजी लेकिन मैं क्या कहती हूँ, वो जितने भी पैसे दे रहा है हम उन्हें लेकर यहाँ से चले जाते हैं। आप कहें तो उसके आगे हाथ जोड़कर उससे कहूंगी कि अक्षरा की शादी के बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। यह घर हमें बेटियों से ज्यादा प्यारा है क्या? अरे फिर हम बेटियों के सामने क्या आदर्श रखेंगे? अजी लेकिन उसने हमारी बेटियों को कुछ कर दिया तो क्या करेंगे? अरे कुछ भी नहीं करेगा वो सिर्फ बातें करता है, हमें डराता है, धमकाता है हम सबको। इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता। माँ सही कह रही है, हमें सच में यहाँ से जाना चाहिए। चाहिए तो किराए पर मकान लेंगे। अरे पर क्यों हीरा? हम अपना घर छोड़कर किराए के घर में क्यों रहें? वो भी ऐसे गुंडे मवाली से डर कर? ईरा, तुम्हें पता है अगर हम ऐसा कुछ करेंगे तो उसकी हिम्मत और बढ़ेगी। उसे लगेगा कि गुंडागर्दी करके कुछ भी कर सकते हैं।
ये सब सुनने में अच्छा लगता है दीदी। देखो, हम पेशे से शिक्षक हैं, सिर्फ बातों से नहीं, हमें अपने व्यवहार से भी आदर्श रखना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, हाँ, आग से खेलना नहीं चाहिए। अजी, अक्षरा की शादी नजदीक आ रही है। माँ आप फिक्र मत करो, कुछ भी नहीं होगा। दीदी आप मेरी बात सुनो प्लीज, आप एक बार मैडम से बात करो ना। अरे बताया था ना तुम्हें, वो मदद नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी? आप उनके स्कूल में काम करती हो, उनके एम्प्लॉय हो। ईरा मैं तुम्हें वही बता रही हूँ, वो एक बार मदद करेंगी, लेकिन हमारी लड़ाई हम ही लड़ेंगे ना। और मदद लेनी है तो हम पुलिस की मदद ले सकते हैं। नहीं नहीं अक्षरा, वो और तिलमिला उठेगा। मेरी बात सुनो, बाघ कहा फिर भी खाएगा और शेर कहा फिर भी खाएगा ही। माँ, ईरा, मैं आप दोनों का डर अच्छे से समझ सकती हूँ। सच कहूँ तो मैं भी अंदर से बहुत ज्यादा डर गई हूँ, लेकिन डर कर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। अगर हम अभी डर गए तो उनकी हिम्मत और भी बढ़ जाएगी। आज उसने ईरा का हाथ पकड़ा है, कल को कुछ और करेगा। चाहे जो हो जाए, हमें उसे रोकना होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि हम लोग अपने घर में रह रहे हैं, हमारे पास इस घर के पेपर्स हैं, और हमें अपना घर नहीं बेचना है तो वो जबरदस्ती क्यों करेंगे? अरे अक्षु, लोग उससे नहीं, अपनी इज्जत से डरते हैं। लोग उससे भी डरते हैं विद्या। अरे वो गाली गलौज करता है, मारपीट करता है। हाँ, और वो ये जो भी कुछ कर रहा है ना, वो गुनाह है, और इसके खिलाफ हमें आवाज उठानी ही चाहिए। उससे क्या होगा दीदी? बोलो ना, वो जेल में जाएगा, वहाँ से छूटकर बाहर आएगा, हमें परेशान करेगा। इससे बेहतर है कि हम इस घर को छोड़कर चले जाएं। ईरा, हमारी लड़ाई हमारे अपने डर से है। हम डरते हैं। आज बजरंग है तो कल उसकी जगह कोई और हो सकता है। आखिर कब तक हम ऐसी गुंडागर्दी को सहते रहेंगे? आखिर कब तक हम इस अन्याय को सहते रहेंगे? और हम अपना घर छोड़कर क्यों भागें? हमने क्या किया है? हम अपने घर में रहते हैं, अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। क्या हमने कोई गुनाह किया है? अगर आज हमने बजरंग की मांगे पूरी कर दी तो कल वो कुछ और मांग करेगा। उस वक्त हम क्या करेंगे? पापा जो कहते हैं वो सही है। ईरा, मुझे लगता है कि दीदी जो कह रही है वो सही है। देखो, कुछ दिनों के लिए पुलिस ने हिरासत में ले लिया ना तो हमारी मुसीबत टल जाएगी। हाँ, और तुम दोनों की शादी हो गई ना, उसके बाद हम टेंशन फ्री हो जाएंगे। फिर हम उससे लड़ सकते हैं। मैं तो उसे सीधा बोल दूंगा कि तुम्हें जो करना है वो कर लो, मैं अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन इस गुंडे से डरकर पीछे नहीं हटेंगे। नहीं जी, लेकिन हम उससे लड़ बैठे और उसने कुछ कर दिया तो? उससे जरा भी डरना मत विद्या। आज वो घर मांग रहा है, कल बोलेगा तुम्हारी बेटियां दो। दोगी क्या तुम? बोलो, दोगी? ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? पापा, माँ, आप ऐसे मत रोइए, बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मुझे कानून पर पूरा भरोसा है, कोई ऐसे कुछ भी नहीं कर सकता है। आप चिंता मत करो। मैं तुम्हारी बात समझती हूँ अक्षरा, लेकिन मानती हो ना? फिर ठीक है, समझो हो गया। अब आप सिर्फ हम पर विश्वास करो माँ। ठीक है, आप दोनों जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे। माँ अगर राजी हैं तो मैं भी आप लोगों के साथ हूँ। चलो अक्षरा, हम पुलिस स्टेशन चलते हैं। अरे, आप कहाँ जा रहे हैं? आपके पैर में चोट लगी है ना? वैसे तो मैं भी जाती, लेकिन मुझे अभी क्लास जाना है। अब मैं चली जाती हूँ। सुनो सुनो सुनो, आप सबको इतना पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेली चली जाऊंगी। अरे पर तुम अकेली कैसे जाओगी बेटा? मैं कमल को बुलाऊंगी, उनके साथ चली जाऊंगी। हाँ ईरा, तुम दरवाजा अंदर से लगा लो, चाहे कुछ भी हो जाए दरवाजा मत खोलना, और कुछ भी हो तो मुझे फोन करना। हाँ, मैं बजरंग के खिलाफ शिकायत दर्ज करूंगी और पुलिस प्रोटेक्शन भी मांगूंगी। माँ, पापा, आप टेंशन मत लो, कुछ भी नहीं होने वाला है, हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। बजरंग को सबक सिखाना बहुत जरूरी है और वो कानूनन तरीके से ही होना चाहिए। चंचला, बस करो।
मम्मी। चंची अब चुप रहो। देख लिया ना मम्मी, उसने कैसे बात की मुझसे। पागल हो गया क्या ये अधिपति उस मास्टरनी के प्यार में? तो फिर अब हम क्या करेंगे? उस मास्टरनी को रास्ते से हटाना होगा। मतलब? अगर दीदी को पता चला कि उसके दिल में इतनी गहराई से है ये सब कुछ, तो उनकी ममता भी उभर आएगी और दीदी अपनी बेटी की जिद के आगे हार मान जाएंगी। और अगर ऐसा हुआ तो फिर हम दोनों हमारे किराए के मकान में। ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। हम भी वही करेंगे जो दीदी ने किया। क्या किया है मौसी ने? ये बताने की बात नहीं है, करने की बात है। इस घर में घुसना है और ऐसा घुसना है कि वो अच्छे से बिस्तर पकड़ ले। मतलब मास्टर ने तो बजरंग ने बहुत हंगामा किया। क्या फिर से? हाँ, पापा को धक्का दिया और ईरा का हाथ जोर से मरोड़ा। अरे बाप रे, मतलब अब फिर से पुलिस में जाना पड़ेगा? हाँ, आपके पास अभी टाइम है क्या? मतलब मैं अभी पुलिस स्टेशन ही जा रही हूँ। 1 मिनट, तुम कहाँ हो? गंगा वेश तक पहुँच गई हूँ। अकेली? हाँ। अरे पापा ने तुम्हें अकेले कैसे छोड़ दिया बाहर? कमाल है पापा भी। वो गुंडा तुम्हें कुछ करेगा तो? अरे कम से कम ईरा या माँ को तो साथ में लेना चाहिए था ना। अरे पापा को चोट लगी है, ईरा डर गई है। और तुम नहीं डरी हो? नहीं, देखो जब हमारे अपने घबराए हुए हों तो हमें स्ट्रांग बनकर खड़े रहना चाहिए ना। अक्षरा, तुम हीरोगिरी करने के लिए बाहर निकली हो क्या? देखो अगर उस गुंडे ने तुम्हें कुछ किया तो? कमल देखो, मैं अभी पुलिस स्टेशन तक पहुंच ही गई हूँ। आपका यहाँ आना पॉसिबल है या नहीं वो बताइए प्लीज। अरे अब तो मेरा लेक्चर है, मैं कहाँ अब आ पाऊंगा। ठीक है, मैं जाती हूँ। लेकिन लेक्चर खत्म करके आ सकता हूँ? हाँ मैं। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अकेली चली जाऊंगी, शिकायत दर्ज करूंगी। हो पाएगा ना तुमसे? पिछली बार भी मैं ही गई थी ना, और वैसे भी पुलिस लेडीज की हेल्प करती है। ठीक है, फोन करो मुझे होने के बाद। और हाँ, अकेली मत घर जाना, मैं आता हूँ छोड़ने। चलो लेक्चर का समय हो रहा है, मैं रखता हूँ। ओके बाय। नज़्म नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागूं रे। तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर में भागूं रे। आपको आगे पढ़ना चाहिए था। अरे छोड़िए ना। आपके लिए मेरे दिल में इज्जत अब और बढ़ गई है। मैं करूं? मेरा नाम ले पिया, मैं तेरी रुबाई, तेरे ही तो पीछे पीछे बरसात आई, बरसात आई। तू इत्र इत्र सा मेरे सांसों में बिखर जा, मैं फकीर तेरे कुर्बत का, तुझसे तू मांगू दे। तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर में भागूं रे।
है जानिया, तेरा खत है जानिया, ना चीज ने कैसे पाली किस्मत ये जानिया वे, ओ मेरे दिल के लिफाफे में तेरा खत है जानिया, तेरा खत है जानिया, ना चीज ने कैसे पाली जन्नत ये जानिया वे, तू नज्म नज्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, तू नज्म नज्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागूं रे, तू इश्क इश्क सा मेरे